Hello everyone, welcome to Engineering Classes. So today we will going to discuss on our lecture series for the UGC NET paper 2021. Okay, so in UGC NET 2021 we will discuss about the question sets that came in the recently happened paper. सो आई होप कि जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है उनके लिए आगे का जो पीएचडी का जर्नी हो बहुत अच्छा हो, और जिनके इन्होंने नेट भी क्वालिफाइड किया है वो भी एंट्रेंस दे के पीएचडी कर सकते हैं या तो किसी प्रोजेक्ट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी रहे जिनका नहीं निकला है, they should again focus on the concepts and the things that is very much required for clearing the UCNet exam. Okay, so let's begin the lecture number one. So today we will discuss about the data interpretation. The first question you are seeing here, it came from the topic that is called data interpretation. ठीक है, तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, पर हमेशा की तरह आज भी ये परसेंटेज पे डाल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो परसेंटेज का कंसेप्ट फिर से आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो आई होप कि परसेंटेज का जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीसीज सोल्ड and the total number of unsold PCs of company B in all 6 year together। ये क्वेश्चन था, देखो यार। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। अब मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, एक तो लॉन्ग मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। तो ये लॉन्ग मेथड क्या है ये देख लो पहले। ठीक है, तो उसने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीसी सोल्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड पीसी ऑफ कंपनी बी इन ऑल 6 year टुगेदर। तो सबसे पहले निकालते हैं ना टोटल नंबर ऑफ पीसीज सोल्ड बाय कंपनी बी इन ऑल 6 year टुगेदर। फिर क्या बोला है कि ये सारे के सारे थाउजेंड्स में है, तो ये थाउजेंड्स में है। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं लिखूंगा क्या, देखो यहाँ पे बी जो है वो 50% को सोल्ड किया है, तो 50/100 और कितने प्रोड्यूस हुए थे, 45 प्रोड्यूस हुए थे। तो 50/100 इंटू 45 किया तो सोल्डिंग वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर में उसने 40% सोल्ड किया और कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ था 48, तो 40/100 इंटू 48। इसी तरीके से ये फर्स्ट ईयर का लिखा, ये सेकेंड ईयर का लिखा, ये थर्ड ईयर का लिखा, ये फोर्थ ईयर का लिखा, ये फिफ्थ ईयर का लिखा और ये सिक्स्थ ईयर का लिखा। ठीक है, ये कहाँ है, 2014 जो था वो पहला साल था और 2019 जो था वो लास्ट ईयर था। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? बट फिर बात क्या आता है कि आपको क्या ट्रिक लगाना है। तो वो यहाँ पे दिया है इन थाउजेंड्स, तो सिंपली आप थाउजेंड से भी मल्टीप्लाई करोगे। पूरे जो इक्वेशन आपने फॉर्म किया इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से थाउजेंड को जब डिवाइड करोगे तो 10 आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो 50 था उसको 500 किया, 45 बनाया। 440 था, 448 कर दिया। 75 था, 750 इंटू 64 कर दिया। 600 इंटू 62 कर दिया। 800 इंटू 65 कर दिया। 500 इंटू 80 कर दिया। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 218,900 आया। समझ? इट इज वेरी क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पीसी नॉट सोल्ड बाय द कंपनी इन 6 year टुगेदर। ठीक है, अब 6 year टुगेदर में सोल्ड नहीं किया, ये कैसे करोगे? देखो यहाँ पे पहले 50% दिया था तो 50% अनसोल्ड है, 40% सोल्ड है तो 60% अनसोल्ड है सेकेंड ईयर में। यहाँ पे 25% है, 60% के लिए 40% आएगा, 80% के लिए 20% आएगा एंड अगेन 50% के लिए आपका फिर से 50% आएगा। ठीक है, ये सब परसेंटेज के फॉर्म में अनसोल्ड है। तो अगेन आपको वही करना है कि 45 पहले साल में था तो अनसोल्ड 50% थे, तो 50/100 इंटू 45 किया। उसी तरीके से 40 था सोल्ड तो 60 था अनसोल्ड, तो 60/100 इंटू 48 किया। इसी तरीके से मैंने फिर ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा करके फिर अगेन मैंने थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दिया है कि इन थाउजेंड पे पीसीस जो है प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है,
तो इसका जो आंसर बना अगेन वो बना 145 इंटू 145,100 ये बना। जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरा जो आंसर बन के आ रहा है वो कुछ ये बन के आ रहा है 73800, मतलब 73,800। तो आंसर अपना 73,800 था। पहले क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, ये काफी लंबा मेथड है, इसको करने में आपको टाइम लगा होगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन अगेन हम क्या करते हैं कि एज ए स्मार्ट गाय आप बिहेव करो, क्योंकि आप इन्वायरमेंटल साइंस से एमएससी कर रहे हो एंड यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज क्वेश्चंस, तो इट इज वेरी सैड। ठीक है, तो आप एक शॉर्टकट वे भी है इसका। चलिए शॉर्टकट वे को मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो शॉर्टकट वे का क्या तरीका है, उसने बोला था कि डिफरेंस, पहले ही उसने मेंशन किया है डिफरेंस, तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पीसी सोल्ड का परसेंटेज इनटू अनसोल्ड का परसेंटेज जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में ही माइनस कर दो। क्या करना है देखो, शॉर्टकट में मैंने क्या किया ये देखो। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 50% क्या था, सोल्ड था और 50% अनसोल्ड था, 100 माइनस 50 करोगे तो अनसोल्ड होगा। तो करना क्या है कि 50/100 माइनस 50/100 इंटू 45, ये है सोल्ड अमाउंट, ये है अनसोल्ड अमाउंट। ठीक है, ये सोल्ड है, ये अनसोल्ड का परसेंटेज है, इंटू 45 कर दो, पहले ही माइनस कर दो। ठीक है, उसी तरीके से क्या करो, 40/60 इंटू 48 कर दिया, 75/25, देखो अनसोल्ड 40 मतलब 60 अनसोल्ड है, 25 अनसोल्ड है, इसी तरीके से मैंने करके ये फॉर्म मैंने बना दिया। दिख रहा है 80/20 50/50। तो ये जो टर्म है कौन से, पहला वाला जो टर्म है ये आपको जीरो बना के देगा और लास्ट वाला टर्म जो है वो जीरो बना के देगा। तो बचता क्या है, बचता ये है क्या, -20/100 इंटू 48, 50/100 इंटू 64, 20/100 इंटू 62, 60/100 इंटू 65। ठीक है, इंटू 1000 कर दिया। हमेशा याद रखो 1000 से जरूर मल्टीप्लाई करना, जल्दी आंसर निकलेगा। तो यहां से मैंने फटाफट इसको इस फॉर्म में ले आया, सारे फ्रैक्शन फॉर्म में ले आया, फिर मैंने क्या किया, सॉल्व किया। तो सॉल्व किया तो इसका आंसर 73800 आ रहा है। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इजी, ये शॉर्टकट ट्रिक है। आप पहले से ही अगर समझ लोगे इस चीज को कि कैसे मेरे को एक इक्वेशन में ही सब चीज सॉल्व करना है, तो आप फटाक से इसको सॉल्व कर लोगे। देखो 3 मिनट लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन सही होगा। डीआई में सही करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डीआई एक ऐसा चीज है जो कि गलती नहीं मांगता है, वो सही होता ही होता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो ये डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, सॉल्व करके करने की कोशिश करो। देखो क्लियर माइंड रखो, अगेन क्लियर माइंड नहीं रहेगा, परसेंटेज का फॉर्म में आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो सोल्ड अनसोल्ड के बीच में कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा हमेशा। आया समझ में, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी ए इन 2015 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीसी सोल्ड बाय कंपनी बी इन 2019। ठीक है, 2015 में ए का प्रोडक्शन है 52। ठीक है, और और पीसी कितना सोल्ड हुआ है, ये हुआ है हमारा 75%। ठीक है, तो 75% अगर सोल्ड हुआ है तो लिखूंगा 75/100 इंटू 52 इंटू 1000। ठीक है, देखो सॉल्यूशन अभी मत बनाना, बाद में बनाना। फिर बोलता है कि नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी बी इन ईयर 2019, तो 2019 की बात करूं तो बी का 80 प्रोड्यूस हुआ है और 50% जो है सोल्ड हुआ है, तो 50/100 इंटू 80 इंटू 1000 कर दिया। फिर वो पूछा कि कितना परसेंटेज है, तो x परसेंटेज मान लो कि हमारा जो कंपनी ए ने सोल्ड किया 2015 में, वो x परसेंटेज है हमारा कंपनी बी इन ईयर 2019। ठीक है, सिंपली इस इक्वेशन को लिखो, x/100 करो इंटू ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97.5% आ जाएगा, जो कि आंसर है 97.5%। आई होप कि ये क्वेश्चन जो था काफी इजी था। ठीक है, आपको बस ईयर देखना है, कितना परसेंटेज है किसका, ये चीज आपको देखना है फॉर दिस सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया? ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि what is the total number of PCs produced by company A which remains unsold in all the 6 year together। ठीक है, तो कंपनी ए के में कौन से अनसोल्ड है, देखो फिर वही इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 60% सेल हुआ है तो 40% अनसोल्ड, यहाँ पे 25% अनसोल्ड है, यहाँ पे 50% अनसोल्ड है,
यहाँ पे 20% अनसोल्ड, देखो 100 से माइनस कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, 60% अनसोल्ड है और यहाँ पे 40% अनसोल्ड आया समझ। तो ये 40/100 इंटू 40 किया, फर्स्ट 2014 के लिए, ठीक है। 2015 के लिए मैंने क्या किया, 25/100। इसी तरीके से मैंने हर साल के लिए 2016 के लिए, 2017 के लिए, 2018 के लिए एंड 2019 के लिए करके फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आसान इजी कैलकुलेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे बना लिया, ये सारे टर्म्स बना लिए। ये सारे टर्म्स बनाने के बाद आपको ये कितना दे रहा है, 16,000, 13,000, 30,000, 14,000, 43,200, 36,000, ठीक है। फिर टोटल आपका कितना बना के आया, 15,220, ठीक है। तो आंसर आपका ये था, इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। लेकिन वही बात है कि मतलब उस समय पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, इस चीज पे सब चीज मैटर करता है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ पीसीज सोल्ड बाय कंपनी ए इन द ईयर 2017 कितना है। देखो इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी ए इन द ईयर 2017 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द पीसी सोल्ड बाय कंपनी बी इन द 2016। तो यहाँ जहाँ पे मोर का कंसेप्ट आता है ना, आप पहले कैलकुलेट करोगे क्या है, ठीक है। पूछता है कि नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी ए इन ईयर 2017 कितना आया। देखो 2017 की बात करो तो ये मेरा 2017 है, 2017 में 80% जो है वो सोल्ड हुआ है। तो 80/100 इंटू 70 इंटू 1000, ठीक है, जो कि आ रहा है 56,000। नंबर ऑफ पीसीज अनसोल्ड बाय कंपनी बी इन 2016 की बात करूं तो कितना आ रहा है, अनसोल्ड जो बी का हुआ है वो कितना हुआ है, 25% हुआ है। तो 25% और प्रोड्यूस कितना हुआ था, 64, ठीक है। तो 25% इंटू 64 इंटू 1000, तो ये 16,000 आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा था कि कितना ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए आपको क्या करना होगा, बड़े वाले से माइनस करो, छोटे वाले को अपॉन छोटा वाला करो, इंटू 100 करो। तो फाइनल जो परसेंटेज बन के आएगा वो बन के आएगा 250%, जो कि यहाँ पे आंसर दिया था 250% से ज्यादा या 250%। तो ये यहाँ पे आंसर था। इट वॉज वेरी इजी, ये क्वेश्चन जो था काफी इजी था, ठीक है। बनाने के लिए बनाने वाला बनाएगा, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट पता है आप तो डेफिनेटली इसको बनाओगे, इसमें कोई गलती है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपका कि नंबर ऑफ पीसीज sold by company B in 2018 to the number of pieces remained unsold by company A in 2015। रेशियो पूछ लिया भाई, रेशियो रेशियो वेरी इजी, रेशियो पूछा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या करो कि निकालो 2018, तो 2018 में बी का प्रोडक्शन था 65, ठीक है। और उसने सोल्ड कितना किया, 80% किया। तो भाई लगा दिया मैंने 80/100 इंटू 65 इंटू 1000। अबे बार बार बता रहा हूँ, 1000 को मल्टीप्लाई करना सीखो, ठीक है। फिर बोलता है क्या, द पीसी रिमेन अनसोल्ड बाय कंपनी ए इन 2015। तो 2015 में अनसोल्ड कैसे निकालोगे, 52 प्रोड्यूस्ड है और अनसोल्ड कितना है, यहाँ पे 25% है, 25% अनसोल्ड है। तो 25% अनसोल्ड है तो 25/100 इंटू 52 इंटू 1000, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब रेशियो ही पूछा है तो कर दो ना बाबा डिवाइड, क्या बचा है, हजार हजार कट आउट, ठीक है, हजार हजार कट गए, ये 100 एंड ये 100 कट गया, बचा कितना 80 इंटू 65 अपॉन 25 इंटू 52, ओके। अब क्या करता हूं मैं, इसको 13 में डिवाइड करता हूं, तो 13 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 4, हाँ तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ओके। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20, ओके। एंड यहाँ पे आपको इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4, तो 4/1, दैट इज 4:1। देखो इतना इजी क्वेश्चन अगर आएगा और आप डीआई में गलती करोगे तो भाई कौन बचाएगा आपको। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप कि जो डीआई इस बार आया था इन्वायरमेंटल साइंस में आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द इक्वेशंस इन डेफिनेट मैनर एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस, ओके।